तो हे गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को देखने वाले हम लोग आप लोगों का जो 3 नवंबर, ठीक है, जो 3 नवंबर को जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है क्लास 9th के बच्चों का, ठीक है, उन लोगों का हम लोग देखने वाले हैं एकदम ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन हिंदी का, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो 3 नवंबर को जो मंथली टेस्ट होगा उसका 2 नवंबर को ही आप लोगों को आंसर की वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन है, इसके बाद आंसर की वीडियो भी आएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइंट हो जाइए, ठीक है। देख सकते हो हिंदी का ये होने वाला क्लास 9th के बच्चों का 1 घंटा का टाइम मिलेगा, ठीक है, और 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। 12 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 1 से 6 तक जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर एमसी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 to 6 और 7 to जो 10 होगा, ये होगा आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 11 12 जो होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, ठीक है। 3 नंबर करके 2 रहेगा, ठीक है, और इसमें 4 नंबर करके 2 नंबर करके 4 गो रहेगा, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हो आप लोगों का इसी टाइप से रहेगा, ठीक है। आप लोग लिखा रहेगा, पहले लिखा रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देख सकते हो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न कहा जा रहा है आप लोग का हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ। तो ऑप्शन है आप लोग का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भागलपुर या फिर महिसाब दल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को क्या है, प्रेमचंद अपने पैरों में कैसे जूते पहनते हैं। तो कैनवस के या फिर चमड़े के या फिर प्लास्टिक के या फिर लकड़ी के। तो जो प्रेमचंद थे वो अपने पैरों में किस टाइप के जूते पहनते थे, तो ये कैनवस के पहनते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 2 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रेमचंद के किस पैर के जूते में बड़ा छेद था। तो बाएं या फिर दाएं या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्रेमचंद का जो पैर था, तो कौन सा पैर में जो था ना बड़ा छेद था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। देखिए तो प्रेमचंद के पैर में जो है जूते में बड़ा छेद था, कौन से पाँव में, तो ये हो जाएगा आप लोग का दायां। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम क्या है। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों का जो है चैप्टर 2 से, मतलब सॉरी 2 चैप्टर से, 2 चैप्टर से आप लोगों का इस बार में मंथली टेस्ट में आने वाला है 3 नवंबर को, ठीक है। 3 नवंबर को आप लोगों का मंथली टेस्ट में आने वाला है चैप्टर 2 से। एक आने वाला है आप लोग का प्रेमचंद के फटे जूते, और दूसरा आने वाला है कैदी कैदी और कोकिला, ठीक है, कैदी और कोकिला। एक कैदी और कोकिला, और एक है आप लोग का प्रेमचंद के फटे जूते, और एक है संवाद लेखन। ये 3 आने वाला है, ठीक है, इस बार के मंथली टेस्ट में। प्रेमचंद के फटे जूते, उसके बाद कैदी और कोकिला, और संवाद लेखन, ये 3 आने वाला है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर प्रेमचंद के जो है कैदी और कोकिला कविता में कवि का क्या नाम है, तो कैदी और कोकिला के जो कवि है उसका नाम है मक्खनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर आप लोगों का कहा जा रहा है यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है, कैदी और कोकिला कविता में कवि ने किसके माध्यम से अपने अंदर के विद्रोहमयी भाव को व्यक्त किया है। जो विद्रोहमयी जो कविता, कैदी और कोकिला के जो कविता है, उसके जो कवि है मक्खनलाल चतुर्वेदी, उसके जो विद्रोहमयी जो भावना है उसको किससे व्यक्त किया है, तो कौवा से या फिर शेर से या फिर कोयल से या फिर मोर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कोयल। क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, हो जाएगा यहाँ पर देखिए, लिख देते हैं कोयल, ठीक है, कोयल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्या हो रहा है, कवि के काल कोठरी का आकार कितना है। जो भी मक्खनलाल चतुर्वेदी है जो कहती है और कोकिला पाठ में है,
तो वहां पर जो है काल कोठरी का जो आकार है वो कितना है, तो ये हो जाएगा 10 फीट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। अब देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों का लघुत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोगों का, 2 नंबर करके 2 करके 4 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 2 नंबर करके 4 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न में। तो देख सकते हो पहला प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पर, ऊंची काली दीवारों पर कहने का क्या अभिप्राय है। तो ऊंची काली दीवारों का कहने का क्या अभिप्राय है, इसका आंसर इस प्रकार होगा। सीधा अर्थ हो तो यह है कि जेल की दीवार ऊंची और काले रंग की है, एक रंग की थी, परंतु संकेतार्थ में कवि ने जेल के निराशाजनक और अज्ञानपूर्ण वातावरण को व्यक्त किया है। जो भी मतलब निराशा होता है जेल में, क्या ऐसा भावना होता है, एकदम कोनो खुशी का भावना होता है नहीं, निराशा का होता है, एकदम वातावरण उसका ही होता है, ठीक है, अज्ञानपूर्ण वातावरण होता है, ठीक है। चलिए उसी के बारे में व्यक्त किया है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है आप लोग का, कवि को किस कारण क्या हो रहा, कारागृह, कवि को किस कारण कारागृह में जाना पड़ा और उसे वहां किस प्रकार की यातनाएं दी जा रही है। तो आंसर देख लेते हैं। देखिए कवि को जो है किस कारण बोल रहे हैं आप लोग का कारागृह में जाना पड़ा और उसको किस टाइप का वहां पर यातनाएं दी जाती है। आंसर देखिए, कवि एक स्वतंत्रता सेनानी है। कौन, मक्खनलाल चतुर्वेदी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, इसलिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य करने के कारण उसे जेल जाना पड़ा है। जो भी मतलब मक्खनलाल चतुर्वेदी है वो क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी है, जो क्या हो रहा है ब्रिटिश के विरुद्ध गए थे तो इसीलिए उसको जेल जाना पड़ा है, ठीक है। जेल में उसे भूखे पेट रखा जा रहा है, मतलब खाना नहीं दिया जा रहा किसे, मक्खनलाल चतुर्वेदी को, क्योंकि तब के समय में जो था ना ब्रिटिश का शासन था, ठीक है। उससे क्या हो रहा, मोट खिंचवाया जा रहा है, मोट खिंचवाया जा रहा है मतलब भारी भारी सामान को खिंचवाया जा रहा है, ठीक है, जो भी सामान आता है तो वो उसी से किया कराया जा रहा है, किससे, मक्खनलाल चतुर्वेदी से, ठीक है। गिट्टियों पर काम कराया जा रहा है और कोल्हू क्या हो रहा है, चलवाया जा रहा है, मतलब गिट्टी पर काम कराया जा रहा है, गिट्टी से उससे जो उसका पैर होता है वो भी उस जोखिम हो जा रहा है, इस टाइप से मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जा रहा था, ठीक है। ब्रिटिश शासन तब था, तब की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या बताया जा रहा है, प्रेमचंद जी के फोटो में फटे जूते को देखकर लेखक के मन में क्या भाव उत्पन्न हुए। देखिए इसका आंसर इस प्रकार होगा, क्या हो रहा, प्रेमचंद जैसे महान लेखक की ऐसी बदहाल स्थिति की कल्पना लेखक ने नहीं की थी, ठीक है। उसके फटेहाल स्थिति को देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मासूम हो जाते हैं, ठीक है, पिघल जाते हैं। कौन, जो भी ई थे लेखक के दोस्त हरिशंकर परसाई ने लिखी है प्रेमचंद के फटे जूते। क्या बोलेंगे, प्रेमचंद अगर बोलेगा प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते का लेखक कौन है, लेखक की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई। लिख ले, याद कर लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है आप लोगों का, क्या हो रहा है, परसाई जी के अनुसार, ठीक है, प्रेमचंद का जूता घिसा नहीं था, प्रेमचंद का जो जूता था वो घिसा नहीं था बल्कि फटा हुआ था। कैसे, देखिए परसाई मतलब प्रेमचंद परसाई, जो उसका नाम है प्रेमचंद परसाई, तो इसलिए परसाई कहा जा रहा है, तो पूरा नाम नहीं बताया, जैसे परसाई बोल रहा है। परसाई जी के अनुसार प्रेमचंद का जूता घिसा नहीं था, ठीक है, बल्कि फटा हुआ था, क्योंकि अधिक चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग चलोगे, ठीक है, इस टाइप के पैदल चलोगे तो फटेगा, जूता फटेगा नहीं, घिसेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, उनके फटे जूते से यह संकेत
यह संकेत मिलता है कि उनके यह स्थिति किसी कठोर चीज पर बार बार ठोकर मारने से हुई थी, ठीक है, अर्थात समाज की बुराइयों पर प्रहार करने से हुई थी, ठीक है। देखिए मतलब ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो प्रेमचंद है वे क्या करते थे, मतलब वे जो थे समाज में जो फैली बुराई है, जो भी समाज में विभिन्नता है, उन लोगों को दूर करने में उसकी जो है भले ही जो थी फट गई है, परंतु उसका जो पैर है वो बचा हुआ है, मतलब वो जो है बुराइयों को समाप्त कर चुका है, ठीक है। बहुत वो गरीबी से बीता, किस टाइप से बहुत ही कष्ट सहा, तब भी उन्होंने बार बार ठोकर खाते हुए बुराइयों को खत्म किया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं आप लोग का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 3 नंबर करके 2 प्रश्न रहेंगे, 3 नंबर करके 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 11 नंबर। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, देखिए देखिए क्या बताया जा रहा है, इसको देख लेंगे। क्या हो रहा है, कैदी और कोकिला पाठ के आधार पर बताइए कि ब्रिटिश शासन में भारतवासियों की क्या स्थिति थी और इससे क्या हो रहा है निकलने के लिए वह किस तरह के प्रयास थे, ठीक है, प्रयासरत थे, मतलब प्रयास किस प्रकार के कर रहे थे भारत में जो ब्रिटिश भारतवासियों को जो ब्रिटिश शासन ने तंग किया, तो वो लोग भारतवासी किस टाइप से निकलने के लिए प्रयास कर रहे थे। आंसर देखिए, ब्रिटिश शासन काल में भारत वासियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब बहुत ही खराब स्थिति थी भारतवासियों की, ठीक है, ब्रिटिश शासन जब कर रहे थे, ठीक है। चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, हर जगह पर अंग्रेजों के अत्याचार का साया क्या बोला पसरा हुआ था, मतलब जो भी जेल के अंदर है या फिर बाहर, कहीं भी ब्रिटिश शासन मतलब नहीं छोड़ रहा है, बाहर में भी ब्रिटिश शासन है, अंदर में भी ब्रिटिश शासन है, ठीक है। हम भारतवासी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, मतलब अपनी मर्जी से हम तो मतलब खाने भी सकते थे या फिर नहीं, क्या ही बोल, मतलब इतनी खराब दयनीय स्थिति थी भारतवासियों को, क्या ही बोलूं, मतलब ठीक है। चलिए, अंग्रेज हमसे मनचाहा काम कराते थे और ना करने पर हमें दंडित करते थे। कौन? अंग्रेज, ठीक है, भारतवासियों को दंडित करते थे, जब काम करने बोलता था हम नहीं करते थे, ठीक है। चलिए, चाबुक से मारा करता था, इस टाइप से, ठीक है। हमारे बच्चों, महिलाओं और क्या बोल रहा है, किशोरियों, बच्चों, महिलाओं और किशोरियों पर हर तरह के अत्याचार करते थे, ठीक है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, ठीक है, जो भी शारीरिक हो रहा है या मानसिक, सभी प्रकार से दंडित करते थे, ठीक है। ब्रिटिश शासन काल में क्या बोल रहा है, हर भारत क्या बोल रहा है, परेशान था, हर भारतीय परेशान था, ठीक है। ऐसी क्या बोल रहा है, आतंकपूर्ण एवं दर्दनाक स्थिति से निकलने के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया, ठीक है। फिर एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए और हर आंदोलन से अंग्रेजों की हिम्मत थोड़ी थोड़ी कम होती गई, ठीक है। इस प्रकार भारतवासी अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था के खिलाफ अंत तक डटे रहे, ठीक है, लास्ट में छोड़ देना पड़ा। चलिए, तो अब देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पर 12वां प्रश्न कहा जा रहा है। क्या हो रहा है, प्रेमचंद क्या हो रहा है, फोटो में मुस्कुराकर या क्या व्यंग प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। आंसर देखिए, प्रेमचंद फोटो में मुस्कुराकर यह व्यंग प्रदर्शित कर रहे हैं कि उन्होंने समाज में फैली बुराइयां, जो भी कुरीतियों और बाधाओं को ठोकर मारकर अपना क्या हो रहा है, अपना जूता फाड़ लिया है, ठीक है, लेकिन अपनी उंगली को सुरक्षित बचा लिया है, ठीक है। उन्होंने संघर्ष और गरीबी झेली लेकिन अपने स्वाभिमान को बनाए रखा, ठीक है। यह कार्य वह व्यक्ति नहीं यह कार्य जो है कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसे केवल अपनी परवाह है, जो कोई केवल अपना परवाह देखता है, अपने को देखता है, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जगह ज्वाइन हो जाएगा। चलिए बाय।